20 साल की राव्या जो कि अपने पेरेंट्स के साथ शहर में रह रही थी, लेकिन उसके जो घर थे वो पंजाब के एक गांव में थे। राव्या अक्सर जाना चाहती थी अपने पुराने गांव, लेकिन 20 साल की उम्र तक वो कभी भी अपने गांव ही नहीं गई थी, क्योंकि गांव में दफन थे कुछ बहुत भयानक राज। जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अक्सर हमारे गांव में बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारी हवेलियां होती हैं और इनमें कुछ राज दफन होते हैं। आज का इंसिडेंट भी आपको एक ऐसा ही राज बताने वाला है जो कि आपके गूज़बम्प्स ला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट और कंट्री का नाम भी बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया राव्या जी ने। राव्या जी की उम्र इस समय 47 से 48 साल होगी, लेकिन ये इंसिडेंट उनके साथ 1998 में हुआ था, जिस समय उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। राव्या ने बताया इससे पहले तक वो दिल्ली में रह रहे थे, जहाँ पे राव्या, उनके माता पिता और उनके भाई थे जिनका नाम रजत था। ये चारों लोग रहते थे। राव्या ने बताया इस दौरान वो जानती तो थी कि उनके जो पुराने घर हैं वो पंजाब के ही एक गांव में है, लेकिन वो जा नहीं पाते थे। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स उसको कभी लेके ही नहीं जाते थे। बचपन में तो वो क्यूरियस भी नहीं थी गांव में जाने के लिए, लेकिन जब भी उनकी ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी को मिलना होता था उनसे, तो वो दिल्ली ही आ जाते थे। एंड स्ट्रेंजली जाते हुए वो ये भी नहीं कहते थे कि तुम लोग भी पंजाब आना। ये बात बहुत अजीब थी, लेकिन राव्या जी ने बताया कि जब उनकी उम्र 15 साल से ऊपर होने लग पड़ी थी तो वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को पूछना शुरू कर चुके थे कि हम गाँव क्यों नहीं जाते, हमारा ही गांव है, हमारे ही घर हैं, हम कभी वहां पे गए क्यों नहीं, मुझे भी गांव देखने हैं। लेकिन राव्या के पेरेंट्स ने हमेशा ही मना किया, ये कहते हुए कि वहां पे हमारा कोई ढंग का घर नहीं है जहां पे हम लोग रह सके। इसके अलावा दिल्ली ही अब हमारी सिटी है, हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे घर बनाएंगे, पंजाब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राव्या को चीज़ें थोड़ी सस्पिशियस लगती थी कि आखिरकार इसका रीज़न क्या हो सकता है, लेकिन वहीं उनकी जो उम्र थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं बात को ख़त्म कर देती थी। देखते देखते वक्त बीतता जाता है। राव्या जी की उम्र हो जाती है 20 साल। अब इस दौरान कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको वापस अपने गांव जाना ही पड़ता है। राव्या ने बताया उनकी जो दादी थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है 1998 में, जिस दौरान उनको एक चिट्ठी आती है घर से और ये बताया जाता है कि शायद वो अब अपने डेथ बेड पे हैं, यानी कि उनकी जान शायद जाने वाली है। इसी के चलते उनको जल्दी से जल्दी गांव पहुंचना होगा। अब यहाँ पे जो राव्या के पिता थे आशुतोष और उनकी माँ रीता, वो अकेले नहीं जाना चाहते थे क्योंकि बच्चे अभी इतने बड़े नहीं थे। हाँ, राव्या तो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, मतलब जिनकी उम्र 20 साल थी, अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, लेकिन उनका बेटा अभी छोटा था और वैसे भी वो दोनों काफ़ी टाइम से जिद कर रहे थे जाने की। अब वो चाह के भी उनको रोक नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि अगर अभी भी रोकेंगे तो वो बहुत सारे सवाल करेंगे। मैच्योर भी हो चुके हैं, समझदार भी हो चुके हैं। इसी के चलते दादी भी उनको लास्ट बार देखना चाहती थी। सारी की सारी फैमिली पंजाब वापस पहुंचती है। राव्या ने बताया उनको ये घर, ये जगह बहुत पसंद आ रही थी। इनफैक्ट उनके जो पिता ने उनको बचपन से बताया था कि पंजाब में उनकी कोई ढंग की ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, उस सब से ये सब कुछ बहुत उल्टा था। उनका एक बहुत अच्छा घर था जिसमें दादा दादी रहते थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना हुआ था, क्योंकि फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे थे। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी राव्या ने बताया कि उनके ही घर की जो बाउंड्री थी उसी के अंदर उनकी एक पुरानी हवेली भी थी, जो देखने में बहुत क्लासी थी। मतलब कि जैसा आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, राजा महाराजाओं की हवेलियां होती हैं, उसी तरह की हवेली थी। थोड़ी छोटी, लेकिन स्ट्रक्चर उसी तरह का था। ये देखने में बहुत सुंदर लगती थी। राव्या ने अपने पेरेंट्स से जिद की वहां जाने की, लेकिन पेरेंट्स ने उसको साफ मना कर दिया। बहुत स्ट्रिक्ट मना किया था, राव्या जी ने बताया, ये कहते हुए कि ये जो हवेली है, इसकी दीवारें, इसकी जो छतें हैं वो बहुत वीक हो चुकी हैं और कभी भी किसी पे भी गिर सकती हैं, जिसका इम्पैक्ट तुम पे भी हो सकता है, और हम तुम्हें यही कहेंगे कि तुम बिल्कुल भी उस तरफ मत जाना। इनफैक्ट फैमिली का कोई भी मेंबर उस तरफ नहीं जाता है। अब राव्या इस बात को समझ चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्यूरोसिटी थी उनके अंदर इस हवेली के अंदर जाने की, इसको देखने की, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली उन पे नज़रें बनाई हुई थी, क्योंकि वो जानते थे कि राव्या का जो नेचर है वो थोड़ा सा इसी तरह का है। वो हर चीज़ को देख के क्यूरियस हो जाती है, तो हो सकता है वो हवेली वाली साइड जाए। इसी के चलते राव्या बताती हैं कि वो जा नहीं पा रही थी। कुछ दिन बीत जाते हैं, दादी की तबीयत सच में बहुत ख़राब थी। फैमिली डिसाइड करती है थोड़ा और टाइम यहीं पे रहना।
क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे बार बार आना जाना। और वैसे भी राव्या के पिता ने आज तक कोई छुट्टी ली ही नहीं थी, क्योंकि वो कभी भी अपने गांव की तरफ आए ही नहीं थे। इनफैक्ट रिलेटिव्स भी बहुत कम देखे थे उन्होंने, किसी रिलेटिव्स के घर भी नहीं जाते थे। तो जो भी छुट्टियां बची थी वो उन्होंने यहीं पे बिताई। फाइनली राबिया ने बताया कि उनको एक मौका मिलता है इस हवेली की तरफ जाने का। बात इस तरह से होती है कि एक रात अचानक से दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसके चलते सारी फैमिली उनके पास बैठी हुई थी लेट नाइट तक। देखते देखते काफी लेट हो चुका था रात को कि दादी की तबीयत अचानक से थोड़ी बेटर होने लगती है, जिसके चलते काफी लेट नाइट सब जाके अपने अपने कमरे में सोते हैं। इसी वजह से अगली सुबह उठने में भी सबके सब लोग लेट हो जाते हैं। लेकिन राव्या जी ने बताया कि उनकी नींद अचानक से खुल गई थी, बहुत ही ज्यादा अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर वो समझ गए थे कि यही उनके पास अपॉर्चुनिटी है इस हवेली को देखने की, कम से कम बाहर से ही सही पर वो ढंग से इस हवेली को देख सकती है। राव्या ने बताया जैसे ही वो इस हवेली की तरफ जा रही थी, एक अजीब सी अट्रैक्शन उनको फील हो रही थी, जैसे ये हवेली भी उनको अपनी तरफ बुला रही है। जैसे ही राव्या वहां पे पहुंचती हैं तो वो बाहर से देखती हैं एक लेडी अंदर इस घर की सफाई कर रही थी, इनफैक्ट इस हवेली की सफाई कर रही थी। और ये लेडी राव्या को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है एकदम से। वो लेडी राव्या को कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, आप इस हवेली के जो ऑनर हैं उन्हीं की बेटी है ना, मैं चाहती हूँ आप आओ अंदर से इस हवेली को देखो। राव्या उनको कहती है कि नहीं, ये हवेली सेफ नहीं है, मेरे घर वालों ने बताया कि दीवारें पुरानी हो चुकी हैं, कभी भी गिर सकती हैं। लेकिन ये लेडी कहती है राव्या को कि हाँ दीवारें पुरानी हैं लेकिन गिर नहीं सकती, मैं भी काफ़ी टाइम से यहीं पे हूँ, साफ सफाई करती हूँ, रोज़ का काम है और मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। घर वालों के जागने से पहले आ जाओ, मैं तुम्हें हवेली दिखा दूँ। अब इस बात पे राव्या बहुत एक्साइटेड हो जाती है। बिना कुछ सोचे समझे राव्या अंदर चली जाती है। अब ये जो लेडी थी इसने इस हवेली को अंदर से बहुत अच्छे से राव्या को दिखाया। उसने बताया कि उस लेडी का नाम सुमति है और वो काफ़ी टाइम से यहीं पे है, इनफैक्ट काफ़ी सालों से वही देख रेख करती है इस हवेली की अकेले ही। राव्या को उसने सब कुछ दिखाया। सीमेंटेड बैठने के लिए सीट्स बनी हुई थी अंदर, सीमेंटेड बेड बने हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे पॉन्ड्स बने हुए थे, बहुत सुंदर था अंदर का सब कुछ। लेकिन सच में दीवारें काफ़ी पुरानी हो गई थी। मेंटेनेंस देख के लग रहा था कि इस हवेली की ढंग से होती नहीं है। मतलब ये जो लेडी है सुमति, वो काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन कर रही है, लेकिन फिर भी दीवारों का जो ऊंचा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना है। देखने से क्लियरली लग रहा था कि काफ़ी टाइम से राव्या के घर में से किसी ने भी इस हवेली में विजिट नहीं किया है। खैर, जिसके बाद राव्या इस हवेली को बहुत अच्छे से देखती है। उसको लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स थोड़ी ही देर में उठने वाले होंगे। इसी के चलते वो फटाफट से इस लेडी को बाय कहती है और ये लेडी उसको कहती है कि तुम फिर से आना, मैं यहाँ पे अकेली ही होती हूँ, मुझे तुमसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा और तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। खैर, इसके बाद राव्या फटाफट से अपने कमरे में जाती है और सोने का नाटक करती है। फैमिली वाले भी थोड़ी देर में उठते हैं और राव्या भी उठ जाती है। अब यहाँ पे चीज़ें सारी नॉर्मल थी। राव्या की फैमिली नहीं जानती थी कि राव्या इस हवेली के अंदर हो आई है, किसी से मिल आई है और अंदर की सारी चीज़ें देख भी आई है। खैर, ये सब कुछ हुआ था सुबह, जिसके बाद धीरे धीरे शाम होने लगती है। राव्या की दादी की जो तबीयत थी वो अभी भी उसी तरह से थी, वो डेथ बेड पे ही थी। लेकिन शाम होते ही अचानक से राव्या को ऐसा लगता है कोई उसको उस हवेली से बुला रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी अर्ज आ रही थी उसके अंदर कि उसको इस हवेली के अंदर जाना है, कुछ भी हो जाए। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। थोड़ा टाइम तो उसने कंट्रोल किया, लेकिन जब वो खुद को नहीं रोक पाई, हल्का हल्का अंधेरा होते ही वो घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे वो घर से बाहर निकलती है, सामने से राव्या के पिता आ रहे थे और उन्होंने देख लिया कि राव्या इस हवेली की तरफ जा रही है। उन्होंने उसको रोका और घर के अंदर लेके गए और अपनी वाइफ को समझाना शुरू कर देते हैं, रीता को, किसको अपने कंट्रोल में रख, पहले ही इस हवेली की वजह से हमने बहुत कुछ झेल लिया है, बेहतर होगा ये घर के अंदर ही रहे। अब राव्या समझ नहीं पा रही थी, उसके पिता से भी गुस्से में ये चीजें निकल गई थी। आखिरकार ये क्या राज थे, कोई नहीं जानता था। राव्या पूछना चाहती है लेकिन आगे से आशुतोष उसको कुछ भी नहीं बताते, जिसके बाद राव्या को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उनको कहती है कि आप क्यों मुझे हवेली के अंदर नहीं जाने देते, वो औरत भी तो वहीं पे होती है, साफ सफाई करती है, उसको कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा। अब ये सुनते ही घर वाले बहुत चौंक गए थे। कौन औरत, किसकी बात राव्या कर रही थी, यही वो राव्या से पूछते हैं। राव्या बताती है कि मैं मिलके आई हूँ जो लेडी वहाँ पे साफ सफाई करती है, जिसका नाम सुमति है। ये सुनते ही सब घर वालों की हालत ही खराब हो गई थी कि आखिरकार सुमति के बारे में राव्या को कैसे पता और क्यों सुमति उसको दिख रही है। कौन थी सुमति, इसके बारे में सुनते ही घर वाले इतना डर क्यों गए थे। उन्होंने कुछ भी अभी तक राव्या को नहीं बताया था। उन्होंने बस ये कहा कि हम अगली ही सुबह राव्या को वापस छोड़ आएंगे, राव्या के पिता ही उसको छोड़ने वापस जाएंगे। राव्या अभी भी समझ नहीं पाई थी। उसने बहुत कुछ पूछने की कोशिश की लेकिन उसको जवाब कोई भी नहीं मिला। बस उसको ये बताया गया कि वो लेडी उसके लिए ठीक नहीं है।
खैर, अब इसके बाद राव्या रात को अपने माता और पिता वाले कमरे में ही सोती है। वो जबरदस्ती उसको अपने साथ ही सुलाते हैं, ये कहते हुए कि अब कुछ और गलत तुमने नहीं करना है। लेकिन अचानक से राव्या ने बताया कि उस रात जो उनके साथ हुआ था वो कभी भी नहीं भूल सकती। अचानक से वो रात को सो रहे थे, उनको ऐसा लगता है उनके पैरों को कोई हिला रहा है। जब उनकी आंख खुलती है तो एकदम से उनको सामने सुमति खड़ी हुई दिखाई देती है। ये जो मंजर था ये उनके लिए बहुत भयानक था। राव्या जी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये रियलिटी है या फिर उनका सपना है। जो लेडी इस हवेली की सफाई करती है वो इतना रात को उसके कमरे में क्या कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वो अर्ज थी इस हवेली के पास जाने की, इस लेडी के पास जाने की, इससे बातचीत करने की। इसी के चलते राव्या बताती हैं कि उनको पता नहीं चला था वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो गई थी, या फिर ये कहें कि पोजेस्ड हो गई थी। वो उठती हैं और ये लेडी चुपचाप से राव्या को अपने साथ ले जाती है हवेली की तरफ। जैसे ही राव्या की माँ की आँख खुलती है, रीता जिनका नाम था, वो उठते ही देखती हैं तो राव्या उनके साथ नहीं थी। घर में थोड़ी ही देर में शोर मच जाता है। राव्या के पिता, राव्या के माता और उनका भाई और साथ ही राव्या के दादा उसको ढूंढने चले जाते हैं। वो जानते थे हो ना हो वो हवेली वाली साइड ही गई होगी। जैसे ही वो इस हवेली के पास पहुंचते हैं, टॉर्च की लाइट लगाते हैं, सामने देखते हैं राव्या इस हवेली के आंगन में बैठी हुई थी और वो सामने किसी से बातें कर रही थी, हंस रही थी। फैमिली को कोई नहीं दिख रहा था। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और सारे इकट्ठे जाके उसको जबरदस्ती खींच के लेके आते हैं। लेकिन राव्या को देख के ऐसा लग रहा था कि इस समय तक वो किसी चीज से पोजेस्ड हो चुकी थी। अपनी फैमिली को देख के वो कह रही थी कि आप लोग कौन हो, मैं तो आपको जानती नहीं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे क्यों खींच के लेके जा रहे हो। और वो एक तरह से अनकंट्रोलेबल हो गई थी। जिसके बाद जो राव्या के पेरेंट्स थे वो फटाफट से उसको जबरदस्ती खींच के सब मिलके उठा के ही इनफैक्ट घर वापस ले आते हैं और घर पे उसको बिठाया जाता है। जब वो राव्या को थोड़ा डांटते हैं तो अचानक से राव्या जी को नींद पड़ जाती है, या फिर ये कहें कि वो बेहोश हो जाती हैं। घर वालों को पता नहीं था ये हो क्या रहा है आखिरकार। इसी सब के चलते उन्हीं की फैमिली के एक बहुत पुराने पंडित थे, मतलब जो तांत्रिक क्रियाएं भी जानते थे और पंडित का काम भी जानते थे। उन्हीं को वो बुलाते हैं अगली सुबह। जब राव्या को होश आती है, वो उठती है तो ये पंडित वहीं थे और वो उनको यही कहते हैं कि वही है जिसका तुम्हें डर था। सामने से राव्या भी पूछती है कि आखिरकार हो क्या रहा है। पेरेंट्स रात को राव्या को पूछते हैं। अभी यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि आखिरकार तुम रात को वहां क्यों गई थी। राव्या उनको बताती है कि उसको खुद ही पता नहीं चला। उसको ऐसा लगा जैसे उसके पैरों से कोई छेड़ रहा है। जैसे उसकी आंख खुली तो उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं है आखिरकार हुआ क्या और वो उस हवेली में पहुंची कैसे। राव्या ने बहुत कुछ सुन लिया था। उसके पिता जो कि सुमति का नाम सुन के डर गए थे, ये जो बाबा उनके सामने बैठे हुए थे जिन्होंने कहा कि वही चीज जिसका तुम्हें डर था वही है। बहुत सारे सवाल आ गए थे। राव्या की उम्र भी 20 साल थी, अभी वो सब कुछ समझने के लिए रेडी भी थी। इसी के चलते जब वो बार बार अपने पेरेंट्स से पूछती है तो उसके पिता उसको एक चीज बताते हैं। लेकिन इससे पहले राव्या के पिता आशुतोष उसको कुछ बता पाए, उनकी वाइफ रीता ने उनको रोक लिया और वो कहती हैं कि मैं बताती हूँ, चल तो अंदर चल, सबके सामने नहीं बताया जा सकता। वो अपनी बेटी को अंदर लेके जाती हैं, जिसके बाद राव्या को उन्होंने जो चीज़ें बताई वो राव्या के लिए यकीन कर पाना ही बहुत मुश्किल था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत से, सुमति नाम की औरत से वो मिली थी, उसकी रियलिटी ये है और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन भी उसके साथ बन गया था। अब क्यों ये सब कुछ हुआ था मैं आपको बताता हूँ। रीता जी ने राव्या जी को ये बताया कि जब उनके पिता यानी कि आशुतोष की उम्र 19 से 20 साल की थी, उस दौरान ही उनके जो दादाजी थे उन्होंने उसका रिश्ता करवा दिया था एक लड़की से, और इस रिश्ते के 1 साल के बाद ही उनकी शादी इस लड़की से करवा दी जाती है। देखते देखते थोड़ा वक्त बीतता है। आशुतोष के दिल में इस लड़की के लिए इतना प्यार नहीं था। देखने में भी वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आशुतोष जी के दादा थे उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे जिनकी ये पोती थी। इसी के चलते इन दोनों की शादी फिक्स करवा दी गई थी। अब जो उनकी जुबान थी इसके आगे आशुतोष उस समय कुछ बोल नहीं पाए। 19-20 साल की ही उम्र थी और उस समय ऐसा होता भी था बहुत सारे गाँव में। दोनों की शादी करवा दी जाती है। आशुतोष भी एक तरह से एक्सेप्टेंस करते हैं इस चीज़ की, और वो सब कुछ इन दोनों में होता है जो एक पति पत्नी में होता है। अगले कुछ महीने आशुतोष एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अंदर से प्यार था उनको वो हो नहीं पा रहा था। इसी सब के चलते आशुतोष इस समय भी दिल्ली आते जाते रहते थे, लेकिन सिर्फ काम के सिलसिले में। लेकिन अब शादी के बाद वो दिल्ली जाते हैं और कुछ महीने आते ही नहीं है। पीछे से उनको पता चलता है कि जो उनकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, और वो वापस जब घर आते हैं तो ये बातें उनको पता चलती हैं। अब आशुतोष फिर से ये सुन के बहुत परेशान हो गए थे कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। इसी के चलते वो थोड़ा टाइम रहते हैं और दिल्ली वापस जाने लगते हैं। लेकिन उनकी फैमिली उनको ये बताती है कि बेहतर होगा जो बहू है, प्रेग्नेंट है, उसको अपने साथ ले जा।
वो थोड़ा बेटर फील करेगी और जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो वो अपने साथ कुछ औरतें लेके आ जाएंगी और वो इस औरत को, मतलब जो आशुतोष की वाइफ थी पहली, उनको वापस ले जाएंगी। आशुतोष ये सुन के बहुत परेशान हो गए थे, बहुत डर गए थे। इसी के चलते वो रात को ड्रिंक करके आते हैं। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत खुश थी, पैकिंग कर रही थी, लेकिन आशुतोष ने उनको समझाया, उनको कहा कि अभी तुम रुक जाओ, अभी मैं अकेला जाऊंगा और मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है। जब वाइफ उनको पूछती है कि क्या काम है तो आशुतोष उनको बताते हैं कि असल में वहाँ पे एक लड़की है जिससे वो प्यार करते हैं और उसके साथ उनका रिलेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है। हालांकि वो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसके चलते वो सारी बातें ख़त्म करना चाहते थे उस दूसरी लेडी से। इसी के चलते वो कहते हैं कि थोड़ा टाइम तुम यहीं पे रुको, मैं दिल्ली जाके ये सारी चीज़ें ख़त्म करके वापस आऊँगा, फिर तुम्हें ले जाऊँगा। अब यहाँ पे जो उनकी वाइफ थी वो उनको कहती है कि ऐसी चीज़ें थी तो आपने पहले मना क्यों नहीं किया, शादी से पहले मना कर देते, मेरी ज़िंदगी तो खुशी रहती। आशुतोष ने उनको बताया कि असल में उनके दादाजी ने ये सारे जो वायदे किए थे उनके दादाजी के साथ, इसके चलते वो मना नहीं कर पाए, लेकिन अब वो चाह के भी अपना मन नहीं बना पा रहे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया और वो वहीं पर रुक जाती है। आशुतोष वापस चले जाते हैं, लेकिन इस सब के दौरान भी वो वापस नहीं आते। देखते देखते उनकी वाइफ की डिलीवरी होती है, उनको एक बेटी होती है, लेकिन इस सब के बाद भी आशुतोष वापस नहीं आए थे, बहुत सारी चिट्ठियां उनको भेजने के बाद भी। फाइनली आशुतोष काफ़ी टाइम के बाद आते हैं वापस। फैमिली खुश थी, लेकिन उनके साथ एक औरत थी और ये जो औरत थी इनका नाम था रीता। रीता भी प्रेग्नेंट थी। इनके साथ भी आशुतोष ने शादी कर ली थी। इनफैक्ट उस समय ये बहुत फेमस हुआ करता था इस तरह की चीज़ें, एक इंसान 2-2 3-3 बीवियां रख लेते थे, आजकल जो बिल्कुल भी नहीं होता। आशुतोष ने अपनी सराउंडिंग ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि शायद उनकी जो पहली वाइफ है वो भी इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस दिखाएगी, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और वो दोनों बीवियों के साथ रह सकते हैं, उनका प्यार भी उनके साथ रहेगा। अब वो जब वापस आते हैं तो ये बीवी भी उनके साथ थी। आशुतोष बताते हैं कि वो दिल्ली ज़्यादा जाते रहेंगे, लेकिन महीने में 1-2 बार वापस अपनी इस पहली वाइफ से मिलने भी आते रहेंगे। ये जो चीज़ें थी ये पहली वाइफ उनकी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी। इसी के चलते वो अपनी बेटी को बेड पे सुलाती हैं, हवेली के ऊपर वाले हिस्से में जाती हैं और वहाँ से जंप कर देती हैं, जिसके चलते उनकी जान चली जाती है। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत फ्यूरियस हो गई थी फैमिली के लिए, मतलब बाहर बातें जानी थी। अगर वो रीता के बारे में बताते तो पता चल जाता कि शायद आशुतोष ने दूसरी शादी की थी, जिस वजह से पहली वाइफ ने उनकी खुद से अपनी जान दे दी। तो उन्होंने पहले तो रीता को छुपाया घर वालों ने, जिसके चलते उन्होंने ये बताया कि जो पहली वाइफ थी उसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं थी, वो कभी कभार ऐसे अजीबोगरीब हरकतें करती थी और इसी सब की वजह से उसने अपनी जान दे दी। थोड़े टाइम बाद जब मामला शांत हो गया, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे रीता को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। रीता ने भी बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था रजत। जो पहली वाइफ थी जिसने जान दे दी थी उसका नाम था सुमति, और ये जो बेटी थी उनकी वही थी राव्या। राव्या असल में आशुतोष और रीता की बेटी नहीं थी, बल्कि आशुतोष और सुमति की बेटी थी। इसी के चलते शायद उसकी एक अलग सी अट्रैक्शन फील हो रही थी इस हवेली के टुवर्ड्स। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ था, सुमति ने अपनी जान दी थी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही चीज़ें बहुत भयानक होने लग पड़ी थी फैमिली में। इनफैक्ट इस हवेली में सुमति बहुत फ्रीक्वेंटली घूमती थी, चिल्लाती थी और रोती थी। ये आवाज़ें गाँव वालों ने भी सुनना शुरू कर दिया था। फैमिली कहीं ना कहीं समझ गई थी कि ये चीज़ें धीरे धीरे बहुत भयानक हो जाएंगी और हो सकता है आशुतोष और रीता की जान पे बनाए, साथ ही उनका जो बेटा था रजत उसकी जान पे भी बनाए। इसी के चलते वो उनको इंसिस्ट करना शुरू कर देते हैं कि वो ये हवेली छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएं। आशुतोष, रीता और उनके दोनों बच्चे इसके बाद ही दिल्ली शिफ्ट हो गए थे परमानेंटली, जहाँ से वो कभी वापस आए ही नहीं। लेकिन इस सब के बाद भी जो पीछे से राव्या के दादा दादी थे उनके साथ भी बहुत भयानक हरकतें हो रही थी। उनको भी ये चीखना, चिल्लाना, किसी औरत के भागने की आवाज़ें सुनाई देना, ये सब कुछ उनके साथ बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था इस हवेली में। इसी के चलते उनका पुराना घर था इसे हवेली की पार वाली साइड, दूसरी वाली साइड इनफैक्ट, वहाँ पे वो रहना शुरू कर देते हैं। इस हवेली को उसी बाबा से, जिसको उन्होंने अभी रिसेंटली बुलाया था, उसी बाबा से उन्होंने बंधवा दिया था, जिसके बाद से ये चीज़ें होनी बंद हो गई थी। दादा दादी अलग घर में रह रहे थे और उसी घर की रिकंस्ट्रक्शन उन्होंने थोड़ा टाइम पहले ही करवा भी ली थी, जिसके बाद हवेली में आना जाना बिल्कुल ही बंद हो गया था। कोई भी इंसान, इनफैक्ट कोई गांव का इंसान भी इस हवेली के आसपास ही नहीं जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये चीज़ें घर कर चुकी थी। अब ये सब जो बातें हुई थी, इसके बाद राव्या बहुत परेशान होती है, बहुत दुखी होती है कि जो असल में उसकी माँ है उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ। उसको अपने माता पिता दादा दादी से नफरत हो गई थी इस सब के बाद, कि वो कैसे इन चीज़ों को अलाउ कर सकते हैं। वो बहुत परेशान थी, बहुत नाराज़ थी। लेकिन वहीं जो फैमिली थी वो कहीं ना कहीं डर भी चुकी थी कि सुमति, जिसको इस हवेली के अंदर ही उन्होंने बांधा था, वो आखिरकार बाहर कैसे आ सकती है, कैसे वो इस कमरे तक आ सकती है
राव्या को अपने साथ लेने। असल में शायद राव्या जब इस हवेली के अंदर गई थी उसी दौरान उन्होंने जो उन्होंने बांधा हुआ था इस औरत को, सुमति को, अंदर वो चक्र खोल दिया था, या फिर जो भी वो विधियां थी वो खत्म कर दी थी, या फिर शायद जो कहानी थी वो कुछ और ही थी। अब इसके बाद भी आशुतोष और उनकी फैमिली को सुमति बहुत परेशान करना शुरू कर देती है फिर से, मतलब कि वो फिर से उसी 20 साल पहले वाले सर्कल में पहुंच चुके थे। अब इस बाबा को बुलाया जाता है, फिर से वो कुछ विधियां करते हैं, लेकिन अब मामला शांत नहीं हो रहा था। वो चाहते थे कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से सुमति शांत हो जाए। सुमति की जो माँ थी उनको बुलाया जाता है। वो आके इस हवेली में जाती हैं और अपनी बेटी को कहती हैं कि अगर तू अभी भी इस दुनिया में है, अगर तेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है तो छोड़ दे इस फैमिली को, अब तेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। लेकिन थोड़ी ही देर में राव्या ने बताया कि जो औरत थी सुमति की माँ, वो पोजेस्ड हो जाती हैं, उनके अंदर सुमति आ जाती है और वो उनको खुद कुछ चीजें बताना शुरू करती है। सुमति उनको बताती है कि तुम लोगों को क्या लगता था, तुमने मुझे बांध दिया, मैं कभी भी बंधी नहीं थी, लेकिन मेरा किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। मैं बस अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, उसको देखना चाहती थी, उसको मैंने देख लिया, अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस दुनिया से जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि जो मेरी बेटी है वो हमेशा के लिए आशुतोष और रीता से दूर हो जाए, वो कभी भी इनसे ना मिले, और मैं नहीं चाहती जो प्यार मुझे नहीं मिला एक बेटी का वो इनको भी मिले। इसके बाद फैमिली इस चीज़ पे अग्री होती है। जो राव्या हैं उन्होंने बताया कि इसके बाद से ही वो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग हो गई थी। वो मुंबई चली जाती हैं, वहीं पे पढ़ती हैं और वहीं पे अपनी सेटलमेंट कर लेती हैं। आज उनकी शादी के बाद भी इनफैक्ट वो मुंबई में ही रह रही हैं, लेकिन आशुतोष, रीता या फिर अपने भाई के साथ उनका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ उसके बाद से। हालांकि उनको कोई भी चीज़ इस तरह की इसके बाद सस्पिशियस लगी भी नहीं। इनफैक्ट राव्या की अपने दादा दादी से कभी कभार बातचीत हो जाती है और वो भी यही बताते हैं कि अब हवेली में ऐसा कुछ नहीं है, वो जाते रहते हैं, उन्होंने मेंटेनेंस भी करवाई है, लेकिन चीज़ें अब काफ़ी हद तक शांत हो चुकी हैं। खैर ये इंसिडेंट आई नो बहुत भयानक नहीं था जो आपको डरा दे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी आपको बता के जाएगा जो सच में ये मानने पे मजबूर कर देगा कि आफ्टर लाइफ होती है। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं अनटाइमली, जिनकी मौत हो जाती है, कुछ इच्छाएं लेके जो लोग मरते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिलता। वो कहीं ना कहीं इसी दुनिया में घूमते रहते हैं जब तक उनकी ये इच्छाएं पूरी ना हो जाएं। और ये कहानी इस सब का एक जीता जागता उदाहरण है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अपना सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही आप अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे हमसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।